Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to do model paper number 182, Punjab Public Service Commission, Post of Accounts Officer. First MCQs is the real name of great Muslim reformer Shah Waliullah was option B. Qutbuddin उनका real name था. Next MCQ is the pioneer of the two nation theory was. Two nation theory के जो pioneer थे वो थे सर सैयद अहमद खान. Next one, Shimla deputation called on the viceroy in the year 1906. Next one, Sindh was separated from Bombay in 1936. सिंध को बम्बई से अलग किया गया 1936 में. कायदे-ए-आज़म के 14 नकात जो थे 1929 में जो पेश किए गए थे नेहरू रिपोर्ट के जवाब में, उसमें एक ये भी पॉइंट था कि सिंध को मुंबई से अलग किया जाए, तो 1936 में अलग कर दिया गया. हु कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान? चौधरी रहमत अली. चौधरी रहमत अली ने 1933 के अंदर नाउ और नेवर के नाम से एक रिसाला पम्फलेट जारी किया था. उसमें फर्स्ट टाइम एक अलग रियासत का नेम बताया गया था और वो नेम था पाकिस्तान. Next one is August offer was made by option D, Lord Lilithgow. Next is how many tribal agencies are in federally administrated tribal areas FATA? It's 7. Our next MCQs number 8. How many amendments have been made in the Constitution of Pakistan? तो 26 अमेंडमेंट्स अभी तक की जा चुकी हैं और इनमें कुछ और भी अमेंडमेंट्स की गई थी लेकिन वो असेंबली से मंजूर नहीं हुई. दैट्स व्हाई 26 अभी तक की टोटल है. नेक्स्ट एमसीक्यूज. इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग किशनगंगा डैम ऑन द रिवर नीलम. किशनगंगा जो डैम है किशनगंगा वो नीलम रिवर के ऊपर बनाया गया. रिकेट्स डिजीज है जो कि चिल्ड्रन में अक्सरियत में होती है और ये होती है विटामिन डी की कमी की वजह से. ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट एमसीक्यू इज एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम विच मेक्स इट रन इनकरेक्टली इज नोन एज. उसे बग कहा जाता है. MCQ number 12. The planet of our solar system with maximum number of moon is Jupiter. Jupiter के maximum numbers of moon है. Barometer is an instrument. Barometer instrument है जो कि यूज किया जाता है measuring the air pressure. Air pressure को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है. और इसके अगर हम ऑप्शन ए को देखें, विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर यूज किया जाता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज किया जाता है. यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी. 24 अक्टूबर 1945. तो इसका साथ यहाँ पर आएगा 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ इस्टेब्लिश हुई थी और यूएनओ को ज्वाइन पाकिस्तान ने किया था 1947 के अंदर. एमसीक्यू नंबर 15 है हमारा. द सेक्रेटेरिएट ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO इज लोकेटेड इन तेहरान. ये ईरान का सिटी है तेहरान. यहाँ पर ECO जो थी वो इसका सेक्रेटेरिएट है वो यहाँ पर मौजूद है. 1964 के अंदर ECO बनाई गई थी और इसका जो पुराना नाम था वो RCD था. RCD रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट इन 1964 में ये बनाई गई थी. नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो है 10. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. The headquarters of IMF International Monetary Fund is located in वो located है Washington DC. MCQ number 18. The capital of Saudi Arabia is Riyadh. रियाद जो है सऊदी अरेबिया का कैपिटल है जिसमें पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद है. 1960 में बनाया गया था. उससे पहले कराची था. The famous Red Fort situated in the Indian
सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। रेड फोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में मौजूद है, इंडिया के शहर में। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन FATF? तो टोटल जो यहाँ पर मेंबर्स हैं वो 39 है। तो इसमें तो नन ऑफ अबव आएगा, तो 39 अभी तक के जो 39 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? लाहौर। यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ, यूरोपियन यूनियन 28 मेंबर्स यूरोपियन यूनियन में है। KGB was the national security agency of Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Option D, Soviet Union. The president of the Syria is, तो अभी president जो है वो अहमद है, अहमद टू। नेक्स्ट, इरना इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ, इरना जो वो ईरान की न्यूज एजेंसी का नेम है। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान? इसका जो राइट आंसर है वो है D5। द बुक The book Essays on the Life of Muhammad, peace be upon him, was written by Sir Syed Ahmad Khan. Option A. पाकिस्तान शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया के साथ, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ शेयर करता है। MCQ number 8, द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान? नांगा पर्वत इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट वन इज K2, second one is Nanga Parbat, and third one is Gesherbrum, K5. MCQ number 30, Liaquat Ali Khan was assassinated in the city of, in which city? तो इसका जो है रावलपिंडी में उन्हें असैसिनेट किया गया था और 1951 में। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज, अभी के जो चीफ मिनिस्टर है करंट वो गुलबर खान है। कायज़म गेव हिज फेमस 14 पॉइंट्स, अभी मैंने बताया था 1929 में कायज़म ने अपने फेमस जो है 14 पॉइंट्स जो हैं वो दिए थे। शबान इज द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर, इज द 8th month of Islamic year. How many years did the Holy Prophet peace be upon him spend under the guardianship of his grandfather? Around about 2 years. In which Hijra year was the Makkah conquered? तो इसका राइट आंसर है 7 AH 7 हिजरी। नेक्स्ट वन इज मोस्ट सुटेबल वर्ड, हमने इसमें से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास जो लिखा हुआ है सेंश्योर। सेंश्योर का मीनिंग जो होता है वो होता है डिसअप्रूव, मीन नामंजूर, ठीक है। प्योरीफाई तो पाक करना होता है, अनसर्टेन और एडिट डिफरेंट मीनिंग्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सोनोरस, सनसनीखेज जो होता है, रेजोनेंट। सोनोरस और रेजोनेंट सेम मीनिंग में आते हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट, इट मीन ग्रोइंग। ऑप्शन डी, इमर्जिंग। स्टैंडिंग, इट मीन रेपुटेशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, imperious, it's proud. Both are synonyms of each other. When I told my mom I would come here, she had a cow. My mom was really upset. Unless you are thinking out of the box, you won't survive in this job. Mean you have to use your creativity. Option C. Next MCQs है हमारे पास 43। If you have a finger in the pie, you are dash in something. You are involved in something. Option A. Once in a blue moon means it happens very rarely. Option C. To hit below the belt means to fight unfairly. I agreed to my brother proposal. Option C. TO2. He is carrying on a trade in a computer equipment. The government should care of the victim of the recent floods. Wapta has cut off his electricity. Cut off. One of the runners dropped dash due to an incident. One of the runner dropped out. Option B.
नेक्स्ट हमारे पास एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड एक्स माइनस वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। आप इसमें मौजूदा सिचुएशन को भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा एक दूसरा सॉल्यूशन भी है जिसमें एक फार्मूला होता है जिसको हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला उसमें होता है x प्लस वाई जो कि इसका स्क्वायर आ जाएगा एंड देन दरमियान में माइनस और अगेन x माइनस वाई और उसका स्क्वायर जो कि इक्वल आ जाएगा 4ab और 4xy not a. According to question variable is x, so we will take here x and y. It is y, तो यहाँ पर y आएगा। अब इसके अंदर इस फॉर्मूला के अंदर आप अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दें, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर है x माइनस वाई का जो स्क्वायर है वो ऑलरेडी 3 के इक्वल है, तो यहाँ जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस और x प्लस वाई इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे जो कि फार्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2xy, ठीक है। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x वाई, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है 9 के इक्वल, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल 4x वाई। यहाँ पर ये जो था 2xy इसको इक्वल के साइड पे ले जाएंगे, इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इस जगह आ जाएगा माइनस 2xy, ठीक है। तो इसके बाद 9 में 3 it will become 6, 4 minus 2 it will become 2x and y। हमें यहाँ से एक्स वाई चाहिए, जो 2 है वो इसके नीचे आ जाएगा, या यूँ समझ लें कि 2 इधर भी आप डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर दें, both these 2 will cancel out and 2 3s are 6, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज 10% और 30% और 40%, तो 10%, 30%, 40%। यहाँ पर अगर आप इसके सोल्यूशन की तरफ आए, इसमें 10% मीन 10 ओवर 100, 30% मीन 30 ओवर 100 एंड 40% मीन 40 ओवर 100। तो करने के बाद जब आप 10 को 100 से डिवाइड करेंगे नीचे आ जाएगा 0.1 और दूसरी वर्ड में ये भी कहते हैं, इसको डिवाइड कर लें 0.1, इसको कर लेंगे 0.3 और इसको करेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.012% आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम वही जो अभी हम फार्मूला यूज़ उसमें करके आए हैं, तो इसमें आप उसी फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं या दूसरा जो फार्मूला है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता है, ये एक होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू हमारे पास मौजूद है जैसा कि यहाँ किया भी हुआ है, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू इज इक्वल 48, पी माइनस क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी और पी प्लस क्यू एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12 4s आर 48, नीचे आ जाएगा 4, पी प्लस क्यू आ जाएगा इक्वल के 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या है पी व्हाट इज द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू, एवरेज कहते हैं जितनी वैल्यू होती है उसको उतने के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्योंकि पी और क्यू 2 टर्म्स है तो हमने 2 पर ही डिवाइड किया है, तो जो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा पी प्लस क्यू और 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के, जिसका आंसर करेक्ट होगा 2। इफ 81 की पावर 10 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी। यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं 3 की एक्स माइनस 7, जैसा कि इसके अंदर दिया हुआ है
लेफ्ट साइड के ऊपर 81 की पावर 10 इज इक्वल 3x माइनस 7, 3 की पावर 4, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से नहीं 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो होता है वो इक्वल होता है 81 के। तो डेट्स वाई 3 की पावर हमने यहाँ पर 4 कर दिया, और 4 पावर करने के बाद जो कि यहाँ पर था ऑलरेडी 10 उसकी पावर में मौजूद है, तो उसको हम वैसे लिख देंगे, और 3x माइनस 7 जो ये वैसे का वैसे यहाँ पर आ जाएगा। अब ये दोनों जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे कि 4 को 10 से हम ये जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 40 आ जाएगा। x माइनस 7 बेस जो है वो बेस से कैंसिल आउट हो जाएगी, 40 इज इक्वल एक्स माइनस 7, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो -7 जो होगा वो इक्वल की उस साइड पर चला जाएगा। जब उधर जाएगा तो इधर है -7 है, इधर आकर हो जाएगा +7, ठीक है। या दूसरी वर्डिंग में जैसे उसने किया है वो उसको इधर ले आया है, तो वैसे भी ठीक है। तो 40 जब उस साइड पर ऑलरेडी 40 है, और 40 + 7 आ जाएगा 47, एक्स इक्वल 47 आंसर आ जाएगा। MCQs नंबर 55 ऑप्शन इज MCQs is there are twice as many boys as girls in the class. If 20% of the boys, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पहली स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ट्वाइस एज मैनी बॉयज़ एज गर्ल्स, कि गर्ल्स के ट्वाइस बॉयज़ हैं। अगर वो गर्ल 1 है तो बॉयज़ 2 हैं, अगर गर्ल 2 है तो बॉयज़ 4 है, मतलब उसका ट्वाइस है। और अगर गर्ल X है तो बॉयज़ क्या होंगे, 2x होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 35% ऑफ द गर्ल हैव ऑलरेडी हैंडेड ओवर देयर रिजल्ट कार्ड, अगर उन्हें पहले से रिजल्ट कार्ड प्रोवाइड कर दिए गए हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट येट हैंडेड ओवर देयर रिजल्ट कार्ड, अभी कितने स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक जो रिजल्ट कार्ड हैंड ओवर नहीं किए गए, ठीक है। तो इसको हम तो देख लेते हैं। तो पहली चीज़ हम देख चुके हैं x और 2x, जो सोल्यूशन आपको अभी नज़र आ रहा है बुक का, तो आप इसके भी फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा जो सोल्यूशन जब मैं आपको बताना वो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी हमने ये कहा कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हमारे पास आ रहे हैं वो 2x है। ट्वाइस का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि जहाँ 2 हो, अगर यहाँ थ्राइस लिखा होता तो हम 3 को लेकर चलते। नेक्स्ट वन हमने यहाँ पर निकाला हुआ है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है निकालना, ठीक है। आगे ये है कि हम देखते हैं कि स्टेटमेंट के मुताबिक 20% ऑफ दी बॉयज़, 20% ऑफ दी बॉयज़ का मीन ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये सोल्यूशन जो ये सेपरेट है, 20% ऑफ बॉयज़, 20% ऑफ बॉयज़ मीन्स कि हम 20/100 मल्टीप्लाई बॉयज़ को हमने क्या लेट करके चले हैं, बॉयज़ को हमने क्या लेट किया है 2x, तो वी विल राइट हियर 2x, 0 से कट जाएगा, ठीक है। और 2 5 10 आ जाएगा, 2 को जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 0.4x। सेम ये चीज़ हम 35% गर्ल्स के लिए करेंगे, 35% गर्ल्स इज इक्वल टू 35/100 मल्टीप्लाई x, एंड इट विल बिकम 0.35x, ठीक है। अब ये वो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं जिनके हैंड ओवर कर दिए गए हैं रिजल्ट कार्ड। सो जो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे पास, टोटल स्टूडेंट जिनको हैंड ओवर कर दिए गए हैं 0.4x प्लस 0.35x, इट विल बिकम 0.75x, ठीक है। अब ये वो स्टूडेंट है जिनके हैंड ओवर कर दिए गए हैं। अब हमने इनकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा कितने परसेंट स्टूडेंट ने वो हैंड ओवर कर दिए, कितने परसेंट स्टूडेंट को हैंड ओवर नहीं किए गए। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सोल्यूशन मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, तो 0.75 को 0.5x को हम डिवाइड करेंगे 3x के साथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ जो कि 3x थे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25%, ठीक है। ये वो स्टूडेंट है जिनको हैंड ओवर कर दिए गए हैं। अब 100% टोटल स्टूडेंट होते हैं, 100% में 25% को निकाल देंगे, तो जो हमारे पास रह जाएगा वो 75% रह जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। Our next MCQs is a village has 5,860 voters, of whom 7% usually forget to vote. 5,860 वोटर्स में से 7% फॉरगेट कर गए, भूल गए वोट देना, ठीक है।
इन ऑर्डर टू विन एक इलेक्शन, अगर एक कैंडिडेट को इलेक्शन को विन करना है तो जो रिमेनिंग वोटर्स रह गए हैं उनका 50% उनको उस कैंडिडेट को हासिल करना होगा। अब वो जो वोटर्स रह गए हैं वो हमने बताना है कितने रह गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि जो हमारे पास टोटल वोट जो हमारे पास टोटल वोट्स हैं वो है 5860। इनका 7% में 7 और 100, इनका जो 7% है वोटर्स का वो हम निकाल देंगे, क्योंकि ये लोग तो वोट दिए ही नहीं ना इन्होंने 5860 का। ये राउंड वोट आ जाएगा 410। 410% जो है वोट दिया नहीं है। अब हम 5860 में से 410 लोगों को निकाल देंगे क्योंकि इन्होंने वोट दिया ही नहीं है। तो जो पीछे वोटर रह जाएंगे 5450। 5450 वोटर्स का 50% कैंडिडेट को गेन करना होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम 50% निकालें, 50% हाफ होता है, आप यूँ समझ लें इसका हाफ निकाल लेते हैं। 2 2 सा 4, 14, 50, 2 7 सा 14, 50 and 2 2 सा 4, 1 and 0, 2 5 सा 10, 2 7 2 5, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। Our next MCQ is MCQ number 57. Ali had an average of 60 on his first 4 math tests. After taking the next test, his average dropped to 58. Find his recent test grade. तो recent test grade जो है वो हमने इसमें find out करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो पहले 4 टेस्ट उसके हुए हैं उसमें जो इसके नंबर्स हैं, ये जो नीचे सॉल्व किया हुआ है, 4 टेस्ट में उसके जो एवरेज स्कोर हुआ है उसने जो किया है वो 60 किया है। तो 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ जाएगा। अब एक एक्स्ट्रा टेस्ट देने के बाद वो टेस्ट हो गया 5 को हम 58 से मल्टीप्लाई करें 290 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करना है जो 5th टेस्ट हुआ था उसमें उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो फाइंड हिज रिसेंट टेस्ट ग्रेड में हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, 290 में से 240 को माइनस किया तो 50 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है इफ़ द सम ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर, अगर सम हम करें 1/3 ऑफ अ नंबर एंड ट्वाइस दी सेम नंबर इज़ 28, तो हमने वो नंबर फाइंड करना है कि वो क्या है, ठीक है। सम हमने करना है, सम करना है हमने, ठीक है। सम ये MCQ नंबर 58 की बात कर रहे हैं हम। सम करना है, किस किस का सम करना है हमने, 1/3 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 1/3। अब नंबर तो हमें पता नहीं है तो हम अपने पास ले लेंगे x/3। 1/3 नंबर, सम ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर एंड ट्वाइस द सेम नंबर, उसी नंबर का ट्वाइस, उसी नंबर का हमने क्या कर लिया, ट्वाइस कर लिया, सेम नंबर इज़ हमारे पास क्या आएगा 28, ठीक है। यहाँ पर जो किया हुआ है थोड़ा सा रॉन्ग किया हुआ है, थोड़ा सा क्या सारे रॉन्ग है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 3 जो है नीचे ओवर की फॉर्म में जो इसको ख़त्म करना है, ऐसा करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए। हम ख़त्म क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। अगर आप फ्रैक्शन के बगैर एलसीएम लेकर भी करना चाहते हैं तब भी हो जाएगा। तो अब 3 को हम 3 से काट देंगे। अब बट इशू यहाँ पर ये है कि हम 3 से इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो इसको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बिकम 6x एंड 28 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 और 2, 3 2 6, 7 और 84 आ जाएगा। 7x इज इक्वल टू 84, 7 डिवाइडेड बाई 7 1 7, 7 2 14, x इज इक्वल टू 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट जो इसका है वो है 12। Our next MCQ is Saira weight is 25 pound more than Amber. If together they weigh 205 pound, what is the weight of Sara? तो नीचे इसका सोल्यूशन है, अगर अंबर का जो वेट है वो x है तो सायरा का वेट क्या होगा, x + 25। कंडीशन के मुताबिक ये है कि ये जो x है ये x वेट किसका है, इस सायरा का वेट है। लेट अंबर वेट बी एक्स एंड सायरा वेट, तो अंबर के वेट में अगर 25 पाउंड ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है सायरा का वेट बन जाता है। कंडीशन के मुताबिक हमने x में x ये कौन है, ये अंबर का वेट है और x में 25 प्लस करने वो सायरा का वेट है, ठीक है। इक्वल 205, x + 25 इज 205। तो ये 1x इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट 1, 2x + 25 इज इक्वल टू 205। 25 जब इक्वल को सर बजाय माइनस हो जाएगा एंड 180 आ जाएगा। हम यहाँ 2x चाहिए तो x इज इक्वल 180/2 एंड 90। अब ये x किसका वेट आ गया,
अंबर का वेट आ गया, जो कि हम अपने पास से लेट करके चल रहे थे कि अगर अंबर का वेट x हो तो सायरा का वेट होगा x+25। अब अंबर का वेट निकल आया 90, इट मीन 90 में अगर हम 25 को ऐड कर देते हैं तो वो वेट किसका आ जाएगा, सायरा का वेट आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट MCQs जो हमारे पास है वो ये है, इफ़ 8 men कैन reap 80 hectares in 24 days, how many hectares can 36 men reap in 30 days। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हेक्टर्स है एक साइड पर 8 और डेज है हमारे पास 80। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इनका, इफ़ 8 men कैन रीप 80 हेक्टर्स इन 24 डेज, ये हमारे पास डेज है, ये डेज है हमारे पास, ये हमारे पास हेक्टर जो एरिया है ये है हमारे पास। ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, 8 हेक्टर्स थे, यहाँ पर मैन है, ये आएगा यहाँ पर मैन। 8 मैन, 8 आदमी 80 हेक्टर 24 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने बताना ये है कि 36 मैन इंक्रीज़ हो गए, हेक्टर्स कितने दिनों में करेंगे, कितने हेक्टर्स करेंगे डेज अगर 30 डेज हो। तो जब तीन तरह के क्वेश्चन में हो रहा होता है, यहाँ पर तीन तरह के जैसे कि मैन, डेज एंड हेक्टर को यहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो हम तीनों को देखने के लिए कि ये जो एरोज़ है ये कहाँ जाएंगे, तो हम फर्स्ट टू को देखेंगे, एक अननोन को और दूसरा जो हमें पता है। जैसे कि यहाँ पर जो है मैन को, मैन यहाँ 8 है और 80 डेज़ है। आप खुद देखें, अगर 8 मैन 80 डेज़ में कर रहे हैं तो मैन के इंक्रीज़ करने पर ये जो हमारे पास डेज़ हैं ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैन इंक्रीज़ हो रहे हैं, और डेज़ क्या हो जाएंगे हमारे पास, डिक्रीज़ हो जाएंगे। और दूसरी साइड पर जाएँ अगर हम, डेज़ यहाँ पर 24 है और यहाँ डेज़ कितने हैं, सॉरी हेक्टर कितने हैं, 80 हैं, और यहाँ पर डेज़ कितने हो गए हमारे पास, 30 डेज़ हो गए। 24 से 30 डेज़ हो गए, डेज़ जो हम इंक्रीज़ हो गए, तो हेक्टर जो हमारे पास हेक्टर एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। ठीक है, तो इसको हम करने के तीनों ऊपर ले जाएंगे एरोज़ को। Our last MCQs number 60. If 8 men can reap 80 hectares in 24 days, तीन चीज़ें यहाँ पर हैं, 8 men ने और 80 hectares and 24 days. How many hectares हमने फाइंड आउट करने हैं, 36 men रिप इन 30 days, तो 30 days के अंदर 36 men कितने हेक्टर जो है वो रिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर men आएगा, men, और डेज इस जगह पर है, ये जो हमारे पास है ये डेज में है, और जो हेक्टेयर्स है वो है इस जगह पर, ये डेज में है यहाँ पर हेक्टेयर्स है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने 36 है, हेक्टेयर्स एक्स और डेज हमने फाइंड आउट करने हैं, तीनों एरोज ऊपर है। ठीक है, एरोस ऊपर होने का मतलब ये होता है कि ये जो एक्स है ये ऊपर आएगा और 30 नीचे आ जाएगा, 30 ऊपर आएगा और 24 नीचे, 36 ऊपर और 8 नीचे। इसको भी हम जो है एक्स चाहिए तो 80 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 6 डबल कट कर लेते हैं, 6 4 24, अगर हम यहाँ पर कट कर लेते हैं 6 6 आर 36 और 6 4 आर 24। ठीक है, इसी तरीके से 3 के टेबल पर हम इसको कट कर सकते हैं, और इसको 2 के टेबल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। इसी तरह जब हम किसी कटिंग कर लें तो एंड पे हमें 450 आंसर आएगा, तो सी इसका राइट आंसर है 450 जो हेक्टेयर्स हैं 36 में रिप करेंगे 30 डेज के अंदर। तो इस आगे का जो पोर्शन है वो सारा जो है उसके मतलब है अकाउंटिंग पोर्शन है, तो इसको आप खुद से आप इस का पीडीएफ मिल जाएगा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से, आप वहाँ से इसको देख सकते हो, यहाँ पे इसके आंसर भी मौजूद है, आप इनको आंसर को भी टैली कर सकते हैं।